नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। तो डोनाल्ड ट्रंप का भारी भरकम टैरिफ उनके ही खिलाफ पड़ गया। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही हजारों लोग खुलकर विरोध में उतर आए हैं और ट्रंप गो बैक के नारे लगा रहे हैं। मजबूर होकर ट्रंप ने अपने 50% टैरिफ पर ही यू टर्न ले लिया। वह अमेरिका जो अपने टैरिफ और आर्थिक दबदबे से पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाता था, आज भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। वहीं एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी जी को अपना सच्चा दोस्त बताते हैं और कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी डील होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप यूरोपियन यूनियन को बोलते हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगाए। इसी दोगलेपन को देखते हुए अब पीएम मोदी जी ने भी साफ कह दिया है कि भारत आज किसी के इशारों पर चलने वाला देश नहीं है। अगर अमेरिका और यूरोप सच में भारत के साथ कोई डील करना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत पर लगाए गए सभी टैरिफ हटाएं। अगर बातचीत करनी है तो बराबरी पर होगी, अगर डील करनी है तो हमारी शर्तों पर होगी, वरना चाहे जितनी धमकियां दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे नारे लगाने वाले ट्रंप अब अपने ही नागरिकों के गुस्से में घिर गए हैं। शिकागो, लॉस एंजेलिस, बाल्टीमोर और वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर हजारों लोग बैनर और पोस्टर लेकर ट्रंप के खिलाफ ट्रंप गो बैक के नारे लगा रहे हैं। आम अमेरिकन अब ट्रंप को मजाक मानने लगे हैं, क्योंकि एक दिन मोदी को दोस्त बताने वाले अगले दिन ट्वीट करते हैं कि हमने इंडिया और रशिया खो दिया। लेकिन हालत इतने बेकाबू हो गए कि ट्रंप की कुर्सी को बचाने वाला अब अमेरिका में कोई नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ आउटसोर्सिंग का नहीं, यह सीधे सीधे उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता और पब्लिक ट्रस्ट का है। वहीं नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल साफ और सीधा संदेश दे दिया कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर टैरिफ नहीं हटाए गए तो फिल्म अभी बाकी है और उसका असर इतना जबरदस्त होगा कि अमेरिका की अव्यवस्था को कोई संभाल नहीं पाएगा। ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनका हर कदम उनके ही खिलाफ पड़ गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका की सत्ता में दोबारा आए, तब से वह हर रोज अपने किसी न किसी आदेश, फैसले और बयान की वजह से दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बने रहे। चाहे वह चीन पर टैरिफ लगाने का मामला हो, रूस और ईरान को धमकाना हो, मैक्सिको दीवार की बात हो या फिर भारत पर ऊंचे टैरिफ थोपने की धमकी, हर बार ट्रंप की राजनीति ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। लेकिन इसी शोरगुल के बीच एक तस्वीर ने पूरी बाजी पलट दी। वह तस्वीर थी नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ मंच पर खड़े मुस्कुराते हुए। यह तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं थी, बल्कि बदलते भू राजनीतिक समीकरण का प्रतीक थी। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप को बार बार सार्वजनिक मंच पर कहना पड़ा कि मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, मोदी एक शानदार प्रधानमंत्री हैं और भारत उनके लिए खास साझेदार है। याद कीजिए, जब ट्रंप ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, मोदी ने कोई पलटवार नहीं किया, बस कामली कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर गुस्सा जताया, मोदी ने दो टूक कहा कि किसानों और देशहित से समझौता नहीं होगा, चाहे निजी तौर पर इसकी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसके अलावा ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि भारत और रूस को खो देने की गलती कर बैठे हैं और सिर्फ 24 घंटे बाद ही उन्होंने पलटी मारते हुए कहा कि मोदी उनके सच्चे मित्र हैं और भारत अमेरिका का रिश्ता अटूट है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत को नहीं बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही पहुंचाया है। अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है, लाखों नौकरियां पहले ही जा चुकी हैं और उद्योग धंधे चरमरा गए हैं। ट्रंप की इंपोर्ट ड्यूटी ने अमेरिकी उद्योगों को तोड़ दिया है। वहीं भारत ने इसका मुकाबला करने के लिए अपना काउंटर प्लान एक्टिव कर दिया है। जीएसटी सुधार के साथ साथ मोदी सरकार एक्सपोर्टर्स की सुरक्षा, रोजगार बचाने और नए बाजार खोजने की दिशा में काम कर रही है। यह प्लान इतना मजबूत है कि ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद कपड़ा, गहने, चमड़ा, फुटवेयर और कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहारा मिल सकेगा। कोविड काल की तरह एक नए स्टिमुलस पैकेज पर काम चल रहा है ताकि उत्पादन और रोजगार पर कोई असर न पड़े। यह योजना भारत की अर्थव्यवस्था में 5 बड़े फायदे जोड़ेगी। टैक्स सिस्टम को आसान बनाएगी, नागरिकों की जीवन गुणवत्ता सुधारेगी, खपत और विकास को नई गति देगी, निवेश और नौकरियों को बढ़ाएगी और केंद्र राज्यों की साझेदारी को मजबूत करेगी। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मान रहा है कि मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के नए शिल्पकार बन चुके हैं। ट्रंप, पुतिन और मोदी की ऐतिहासिक मुलाकात ने यह साफ कर दिया है कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था अब सपना नहीं बल्कि हकीकत है और उसके केंद्र में
मोदी और नया भारत खड़े हैं। यह वह भारत है जो किसी के इशारों पर नहीं चलता। यह वह मोदी हैं जो धैर्य, रणनीति और राष्ट्रहित से दुश्मन को चारों खाने चित्त कर देते हैं। वहीं देखिए, ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध में खुद को मध्यस्थ दिखाने चले थे, लेकिन हाल के हमलों ने उनकी पूरी रणनीति को उजागर कर दिया और अब पूरी दुनिया की निगाहें शांति की उम्मीद के लिए नरेंद्र मोदी पर टिक गई हैं। वे सारे नेता जिन्हें ट्रंप शांति वार्ता के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनसे निराश होकर सीधे मोदी से संपर्क कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आकर चर्चा कर चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद मोदी से मदद मांग चुके हैं और पुतिन से भी मोदी कई मौकों पर युद्ध खत्म करने की अपील कर चुके हैं। यानी भारत आज इस संकट में समाधान का केंद्र बन चुका है। वहीं देखिए, जहां एक ओर ट्रंप भारत के साथ मीठी बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन से कहते हैं कि भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाओ ताकि रूस पर प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन पहले भी आप देख चुके हैं कि किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप की 50% टैरिफ धरी की धरी रह गई। भारत ने उल्टा जीएसटी में राहत देकर घरेलू बाजार को इतना मजबूत कर दिया कि अमेरिकी टैरिफ का असर खत्म हो गया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे जो हो, रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रहेगा। इससे ट्रंप को समझ आ गया कि भारत को झुकाना आसान नहीं। यही कारण है कि वह अब यूरोप पर दबाव बनाने लगे कि तुम भी भारत पर टैरिफ लगाओ, जबकि यूरोप और भारत तो 0% टैरिफ वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का दांव यूरोप को डराने का ज्यादा और भारत को नुकसान पहुंचाने का कम लगता है। इसके साथ ही भारत ने ब्रिक्स और अन्य मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत कर दी। चीन तक ने भारत का समर्थन किया कि भारत पर टैरिफ गलत है। यहां तक कि भारत ने अमेरिका पर पलटकर कोई टैरिफ नहीं लगाया, बल्कि शांत रहकर अपनी अर्थव्यवस्था को भीतर से मजबूत किया। दूसरी ओर यूरोप के साथ भारत का व्यापार 137 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और दोनों के बीच एफडीआई, सर्विसेज, न्यूक्लियर रिएक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी से लेकर ऑर्गेनिक केमिकल्स तक का गहरा संबंध है। यूरोप भारत पर टैरिफ नहीं लगा सकता क्योंकि उसकी खुद की ग्रोथ सिर्फ 1.1% है और भारत से व्यापार उसके लिए जीवन रेखा है। ऐसे में अगर यूरोप ट्रंप के दबाव में आ भी जाए तो उसका खुद का ही नुकसान होगा। ट्रंप ईयू से भी खफा हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में गूगल और एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों पर अरबों डॉलर के जुर्माने लगाए। तो कुल मिलाकर ट्रंप का गुस्सा और रणनीति दोनों ही यूरोप और भारत को अलग अलग मैसेज दे रहे हैं। एक तरफ भारत से रिश्ते बहाल करने की कोशिश, दूसरी तरफ यूरोप पर दबाव डालना कि तुम भी भारत के खिलाफ खड़े हो जाओ। लेकिन असली हकीकत यह है कि भारत ने अपने कदम इतने मजबूत रखे हैं कि अमेरिका की धमकियों का असर बहुत कम दिख रहा है। भारत ने कतर, ओमान जैसे देशों के साथ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम शुरू कर दिया है और यूरोप के साथ भी तेजी से बातचीत कर रहा है। मोदी जी ने जिस सटीक पलटवार की रणनीति अपनाई, उसने अमेरिका की कंपनियों को भी बेचैन कर दिया। गूगल, एप्पल, अमेजन और वॉलमार्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और कहा कि भारत से रिश्ते बिगाड़कर अमेरिका खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। वहीं अब यूरोप और नाटो देशों ने इस मौके पर बड़ा कदम उठाया और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा कर दी। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने साफ कह दिया कि उन्हें भारत पर भरोसा है और अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड्डा रहता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, बल्कि अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत पर सीधा प्रहार था। अमेरिका के भीतर भी हालात बिगड़ने लगे हैं। संसद में आवाजें उठने लगी हैं, मीडिया ने सवाल करना शुरू किया और ट्रंप की नीतियों का विरोध तेज हो गया। अमेरिकी किसानों और कंपनियों ने साफ कहा कि भारत के साथ टकराव अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम है। यानी कि अमेरिका का जो डर बाकी देशों पर हावी था, भारत ने उसे तोड़ दिया है। भारत ने दिखा दिया कि यह नया भारत है, किसी के भी दबाव में झुकने वाला नहीं है, बल्कि दबाव बनाने वालों को झुका देता है। यही वजह है कि आज यूरोप और नाटो खुलेआम कह रहे हैं, भाड़ में जाए अमेरिका, हमें भारत पर भरोसा है। वहीं देखिए, कभी ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ने इंडिया और रशिया को खो दिया है, ये अब चीन के साथ चले गए हैं, और शाम को वही ट्रंप बोलते हैं, आई डोंट थिंक वी हैव लॉस्ट इंडिया। मेरा पीएम मोदी के साथ अमेरिका का बेहतरीन रिलेशन है। वहीं अब तो अमेरिका के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना शुरू हो गई।
अमेरिका के ही लोग अब कह रहे हैं कि 20-25 साल से अमेरिका ने बड़ी मेहनत से भारत को धीरे धीरे रूस से करने की कोशिश की थी, डिफेंस डील्स दी, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बढ़ाई, लेकिन ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट से सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। यही फ्रस्ट्रेशन अब उनके अपने लोग ही ओपनली दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए, कल तक जो पश्चिमी देश सोचते थे कि इंडिया सिर्फ उनकी हां में हां मिलाएगा, वहीं इंडिया आज उनकी फॉरेन पॉलिसी की नाक में दम कर रहा है। अमेरिका चाहकर भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि डिफेंस मार्केट, ट्रेड पोटेंशियल और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी सब भारत से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां अमेरिका की हिपोक्रेसी भी देखिए। भारत को बोलते हैं कि रूसी तेल मत खरीदो, ब्रिक्स से दूर रहो, एसएससीओ में मत जाओ, और दूसरी तरफ खुद चुपचाप रूसी फर्टिलाइजर और मिनरल्स खरीदते रहते हैं। मतलब अपने लिए अलग नियम और भारत के लिए अलग। यही डबल स्टैंडर्ड आज अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को कमजोर कर रही है, और भारत ने भी इस पर साफ मैसेज दे दिया है। एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। रूसी तेल सबसे सस्ता है तो हम लेंगे। अगर अमेरिका को दिक्कत है तो हमें विकल्प दे, वरना हम किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। यही भारत की असर्टिवनेस पूरी दुनिया नोटिस कर रही है, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक। यह मैसेज जा रहा है कि अगर भारत जैसा बड़ा देश अपने हितों के लिए खड़ा हो सकता है, तो छोटे देश भी वेस्ट की डिक्टेशन से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि अब ट्रंप की अकड़, उसकी धमकियां, सब कुछ भारत के पलटवार के आगे धरी की धरी रह गई। वहीं अब देखिए, भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि अमेरिका पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई। दरअसल ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को जोड़कर भारत ने आर ब्लॉक का ब्लूप्रिंट तैयार किया। रूबल, रुपया, रेनमिनबी, रियल और रैंड, यानी अब ब्रिक्स देश डॉलर छोड़कर अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। सोचिए, अगर दुनिया की 40% आबादी और 40% जीडीपी डॉलर छोड़ दे, तो डॉलर की बादशाहत संकट में पड़ जाएगी, और इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध हो रहे हैं। यही कारण है कि ट्रंप मजबूर होकर कहने लगे कि ट्रंप आबादी, नरेंद्र मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। यानी कि आज अमेरिका जैसा सुपर पावर भी भारत के सामने झुक गया है। वहीं इस बीच अमेरिकी डॉलर पर भी दबाव बढ़ने लगा। निवेशक वहां की अस्थिरता से घबराने लगे और रुपया लगातार मजबूत होने लगा। जो डॉलर कभी अमेरिकी शक्ति का प्रतीक था, वो अब कमजोरी का चेहरा बनता दिख रहा है, और भारत का रुपया मजबूती से खड़ा है। यानी संदेश साफ है कि आर्थिक मोर्चे पर भी अब समीकरण बदल रहे हैं। ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनका हर कदम उनके ही खिलाफ पड़ गया। वो भारत को दबाना चाहते हैं, लेकिन उल्टा अमेरिकी कंपनियां मोदी सरकार के साथ खड़ी हो गईं, और जैसे ही कंपनियों ने भारत का समर्थन किया, ट्रंप प्रशासन की नींव हिल गई। इसके अलावा जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए, तो उन्हें लगा कि इसका असर भारतीय मुद्रा पर पड़ेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने मजबूत कदम उठाए, निर्यातकों को राहत दी, कंपनियों को सपोर्ट किया, और नतीजा यह हुआ कि रुपया लगातार मजबूत होने लगा। वहीं डॉलर पर दबाव बढ़ता गया। दुनिया भर में निवेशकों ने देख लिया कि अमेरिका के फैसले स्थिरता नहीं बल्कि अस्थिरता ला रहे हैं। जो डॉलर कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार था, वो अब बर्बादी का प्रतीक बनता नजर आने लगा। यूरोपियन यूनियन ने साफ कहा कि उन्हें अमेरिका की जिद और धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया का भविष्य किसी देश के साथ सुरक्षित है, तो वह भारत है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ने खुलकर मोदी सरकार का समर्थन किया। यहां तक कि नाटो देशों के नेताओं ने भी कहा कि अमेरिका अगर अपने अहंकार में भारत से टकराएगा, तो उसे अकेले ही भुगतना पड़ेगा।